हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं फिर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट की एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। और आप देखेंगे कि एक सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है हमें। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाता है, इसमें धन और दर ज्ञात करे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे ट्राई करें। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ और आप इसे ट्राई करके देखिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं करते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 2250 हो जाता है। भाई होने का मतलब क्या है? ये 2100 हो गया, यानी ब्याज जुड़ने के बाद, यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है बच्चों आपको। तो जब कोई धन 2 सालों में 2100 रुपये हो जाता है, तो आप ये बताइए इसके 2100 रुपये में क्या जुड़ा हुआ है। इस 2100 रुपये में जुड़ा हुआ है आपका, इसमें जुड़ा प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का SI, 2 इंटू SI, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी मूलधन जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल है, प्लस 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, साधारण ब्याज, और वो 2100 रुपये बन गया है। ठीक है, उसके बाद 5 वर्षों में ये 2250 हो जाता है, यानी ब्याज जुड़ के 2250 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का SI, 5 वर्ष का SI जुड़ा हुआ है। और ये कितना है बच्चों? तो ये 2250 रुपये। ठीक है, अब आप ये बताओ बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप इन्हें दोनों में ध्यान से देख के बताओ कि कितने का इसमें डिफरेंस है। देखिए इस P में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और यहाँ 5 साल का। अगर दोनों का डिफरेंस लूँ मैं, तो 5 में से 2 गई, यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ऐसा ही आपको राइट हैंड साइड पे भी करना है। 2250 में से 2100 रुपये घटाएंगे आप, तो ये बच्चे बचेगा कितना? 150 रुपये। तो इसकी बात समझ में आपकी ये आई कि इस क्वेश्चन में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 150 रुपये, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 साल का SI होगा इसमें 50 रुपये। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और वो 2100 रुपये बन रहा है। तो आप मुझे देख के बताओ ये कि अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपये है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। भाई ब्याज जो है ना वो बढ़ता नहीं है कभी भी, वो पहले साल में 50 है तो दूसरे में 50 होगा, तो इक्वल इक्वल रहता है वो। तो 2 गुणा 50 करोगे आप, 2 गुणा 1 साल का SI है 50 रुपये, तो 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 100 रुपये। आप ये बताओ, प्रिंसिपल में 100 रुपये जुड़कर 2100 बन रहा है, तो भाई प्रिंसिपल कितना है? तो इसका मतलब 2100 में से 100 घटाओ, यानी ये 2000। तो 2000 में ही तो 100 जुड़ के 2000 रुपये में 100 रुपये जुड़कर 2100 बनेगा। तो प्रिंसिपल कितना हुआ इस क्वेश्चन में बच्चों? तो प्रिंसिपल हुआ जी 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये हुआ। और अब ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया होगा, यानी उसने पूछा है धन कितना है, तो धन का आंसर तो हो गया बच्चों हमारा इसमें 2000 रुपये। और क्या पूछा है? इसमें दर भी पूछी है कि दर भी बताइए। तो बताओ 1 साल में 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज है 50 रुपये, तो 2000 रुपये का 1 साल का ब्याज 50 रुपये है। रेट हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है और टाइम कितना है? 1 साल। यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन अब जानकारी प्राप्त हो गई है कि 2000 रुपये का अगर धन है उस पर 50 रुपये ब्याज बनेगा 1 साल में, अगर रेट R हो तो। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन में दर निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ निकाल सकते हैं। देखो क्या, आप ये जानते हो SI बराबर कितना? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। इसी में डालते हुए भाई SI की जगह 50 रख दिए बच्चों। P की वैल्यू कितनी? 2000 हो गई। R की वैल्यू कितनी निकालनी है और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? तो टाइम की वैल्यू 1 हो गई और बटा 100 कर दिया आपने। तो ये देखो आपने 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से 1 कट गया, 2 से 5 भाग होगा तो ये 2.5। तो यानी इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2.5 होगा। अगर रेट की बात की जाए तो 2.5 होगी, और अगर इसमें मूलधन पूछा जाए तो वो 2000 होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो रेट कितनी होगी बच्चों? तो रेट होगी इसमें 2.5 और प्रिंसिपल होगा इसमें 2000। चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे अगले जो स्लाइड पर क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करना खुद और आप बताना इसका कितना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, तो आपको पता है भाई, तो इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस 5 साल का SI जुड़ा हुआ है, 5 वर्ष का SI जुड़ा हुआ है, और ये हो जाता है कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, और 7 साल में ये हो जाता है कितना? प्रिंसिपल प्लस 7 साल का SI, ये मिलकर हो जाता है कितना? 10,800 रुपये। आपने देखा इन दोनों में डिफरेंस है कितने? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का SI कितना होगा बच्चों? तो वो होगा 10,800 में से 10,000 घट जाएगा तो 800 रुपये,
और 1 साल का एसआई होगा कितना, 1 वर्ष का एसआई होगा बच्चों इस क्वेश्चन में 400 रुपये। जब 1 साल का ब्याज जो एसआई है वो 400 होगा तो 5 साल का कितना होगा, तो 4 गुना 5 यानी 2000 रुपये, तो 2000 रुपये। अब ये बताओ कि किस में 2000 जुड़ेंगे जो 10,000 बन जाए, तो आप कहोगे 8000 में। सर 8000 में 2000 जुड़ेंगे 10,000 बनेगा, यानी प्रिंसिपल कितना हुआ इस क्वेश्चन में बच्चों, तो प्रिंसिपल हुआ इसमें 8000। ठीक है, एक तो हमने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में बतानी है हमें रेट। तो रेट बताने के लिए आपको पता है, तो इसमें एसआई कितना है 1 साल का, तो वो है 400 रुपये, किस पर, 8000 रुपये पर। और कितना रेट है, रेट हमें निकालनी है इसमें क्वेश्चन में, टाइम कितना 1 साल। आप इसे पुट कर दीजिए उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 400 रुपये ब्याज है 8000 रुपये पर, 8% की रेट पर, टाइम 1 साल बटा 100 में। ठीक है, तो यानी एसआई बराबर PRT/100 आपने इस फॉर्म में रख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, इससे कटेगा तो 5, यानी आपका आंसर आएगा 5%, यानी रेट हो जाएगी इस क्वेश्चन में 5%। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है जी, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कराया, तो मैं देखता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को भी करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर किसी दर से 8 वर्ष में 2900 हो जाता है, तो 10 वर्ष में ये 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये बताओ 8 साल में 2900 हो जाता है, तो इसका मतलब P प्लस 8 साल का एसआई बराबर है 2900। क्योंकि क्वेश्चन 10 साल में 3000 हो रहा है, तो 3000 कैसे हुआ होगा, 3000 भाई P प्लस 10 साल का एसआई जुड़कर हुआ होगा। इस तरह हम दोनों में देखते हैं कि 8 साल का एसआई और 10 साल का एसआई, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 साल का। तो 2 साल का एसआई बराबर है 3000 में से 2900 गए 100 रुपये का, यानी 1 साल का एसआई कितना है, तो 1 साल का एसआई है बच्चों, 1 साल का एसआई है इस क्वेश्चन में, 1 साल का एसआई है 50 रुपये। जब 1 साल का एसआई 50 रुपये है, तो अभी 8 साल का कितना होगा एसआई, 1 साल का 50, तो 8 का हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये। आप ये बताओ किसी धन में 400 रुपये जुड़ के 2900 कब बनेगा, जब ये धन रहा होगा कितने का, तो ये 2500 रुपये का रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना हो गया, 2500 रुपये। अब आपको पता है कि 2500 रुपये प्रिंसिपल है और उस पर 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो रेट कितनी है। तो अब देखो बहुत ईजी है बच्चों, आपको एसआई बराबर PRT/100 का फॉर्मूला पता है, आप उसमें पुट कर दीजिए एसआई बराबर PRT/100। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जगह रखेंगे आप कितना, जो हमने निकाल लिया है कितना, 2500 रुपये। आर की वैल्यू हमें आर रखेंगे और टाइम 1 साल बटा 100 करेंगे, तो ये ब्याज कितना बनेगा, 1 साल का ब्याज 50 रुपये, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। तो 50 हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो जाएगा 2। तो आपका रेट जो होगा इस क्वेश्चन में 2% होगा, जो कि हम डी आंसर दे देंगे बच्चों। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है, और मैं बहुत जल्द एक फिर दूसरी नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं।